वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 के कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड लिटरेसी की, जो लिटरेसी पे नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी क्या क्या पॉलिसी रही है। टॉपिक नंबर 90 है जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहली पॉलिसी क्या थी 1998 टू 210 के 1998 से लेकर 2010 तक जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई वो क्या थी। नेशनल लिटरेसी मूवमेंट विल बी लॉन्च्ड ऑन एन एमरजेंसी बेसिस इन एवरी विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि नेशनल लेवल पे एक मूवमेंट शुरू की जाए लिटरेसी की, जो कि एमरजेंसी बेसिस पे हर गांव में, हर तहसील में और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना काम करे। मॉस्क, मस्जिद, वेयर एवर फिजिबल विल बी यूटिलाइज एज वन ऑफ द मीन्स टू प्रोवाइड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन टू इंक्रीज लिटरेसी। उस वक्त फैसला किया गया कि जो मसाजिद हैं, जिधर मुमकिन है जिन मसाजिद में, तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए कि वो जो नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि लिटरेसी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये सारे जो पहली आपकी पॉलिसी थी एजुकेशनल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका ये सारे हिस्सा थी। आगे जी तीसरा जी, PMLC विल प्रिपेयर अ प्लान of action in consulting with provinces for a coordination effort in the national literacy movement। कि जो PMLC थी उनको कहा गया था कि आप भाई एक प्लान तैयार करें और सूबों के साथ आप कोऑर्डिनेट करें, ताकि आप हम कैसे मिलकर सूबों के वफाक और सूबे मिलकर कैसे लिटरेसी लेवल पे, नेशनल लेवल पे लिटरेसी को इन्हांस कर सकते हैं और मूवमेंट को किस तरह चला सकते हैं। तो ये सारे 3-4 अहम पॉइंट थे आपकी जो पहली नेशनल पॉलिसी थी लिटरेसी पे। तो आगे जी टॉपिक नंबर 91 है जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नंबर 2। ये तो थी पहली। अभी देखते हैं कि आप दूसरी पॉलिसी क्या थी। ये भी उसी के अंदर बनी थी, जो पीरियड था वो वही था, लेकिन ये दूसरी बनी थी। All the industry units registered under the Factory Act would consider it mandatory to make the employees and their departments literate। कि जो इंडस्ट्रियस यूनिट्स थे या जो फैक्ट्रीज थी हमारी, और जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर रजिस्टर थी, उनके लिए ज़रूरी करार दिया कि उनके जो अंडर कमांड काम बंदे करते हैं या उनके जो मुलाजमीन हैं, उनकी वो लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करें, उनको वो पढ़ाएं, उनको वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें। उनकी ये जिम्मेदारी उनको दी गई थी। एंड अदर यूजफुल रिसोर्स अवेलेबल इन द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ बॉयज़ स्काउट्स एंड गर्ल्स गाइड्स कैन बी इफेक्टिवली यूज इन एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम। के इसके साथ साथ जो स्काउट्स थे, जो बॉयज़ थे, जो रज़ाकार थे और जो गर्ल्स गाइड्स थी, उनको यूटिलाइज़ किया गया कि वो लोगों को लिटरेसी के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेसी प्रोग्राम चलाएँ और लोगों को एजुकेट करें कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको तालीम दें। तो ये मुख्तलिफ उसके पॉइंट थे। द एग्जिस्टिंग नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन community schools centers will be increased to 82,000 including the existing 7,000। के जो नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल जो प्रोवाइड कर रहे थे, और ये जो मुख्तलिफ सेंटर्स थे जहाँ पे बेसिक एजुकेशन दी जाती थी, जिनको उनके नंबर को बढ़ाकर 82,000 तक कर दिया गया, जो कि पहले 7,000 थी। तो ये सारे 3-4 पॉइंट थे आपकी जो दूसरी पॉलिसी थी उसके अंदर। आगे फिर आपकी तीसरी पॉलिसी, आगे इसी अरसे के अंदर एक जो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तीसरी पॉलिसी बनाई गई, उसमें क्या था कि ये जो लिटरेसी कॉर्प्स कंप्राइजिंग ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, टीचर्स शैल बी एस्टेब्लिश फॉर लिटरेसी प्रोग्राम ड्यूरिंग वैकेंसीज। उसमें ये कहा गया कि जो रज़ाकराना तौर पर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनको जब उनको छुट्टियाँ हों तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेसी को इंक्रीज़ करने के प्रोग्राम्स चलाएँ अपनी छुट्टियों के दौरान। उसके बाद इफ़ एन इलिटरेट प्रिजनर बिकम लिटरेट द ड्यूरेशन ऑफ हिज हर इम्प्रिजमेंट शैल बी कंडोन्ड अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है कि अगर एक जो कैदी होता था वो अनपढ़ आता था और अगर वो जेल के अंदर अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता था या वो पढ़ना लिखना जान जाता था, तो जो उसकी सज़ा थी उसमें कमी हो जाती थी। तो ये एक बेनिफिट रखा गया ताकि लोग इससे मोटिवेट हों। तो ये एक अच्छा कदम था उनकी तरफ से। डेवलपमेंट ग्रांट्स टू लोकल गवर्नमेंट शैल बी लिंक्ड विद लिटरेसी प्रोग्राम। कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स ग्रांट्स थी जो कि गवर्नमेंट लोगों को मदद करती थी, तो उनको लिंक्ड कर दिया गया कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ही सिर्फ ग्रांट्स मिलेंगी, ताकि लोग मोटिवेट हों और वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। तो ये तीसरी पॉलिसी बनाई गई थी। आगे जी टॉपिक नंबर 93, इसमें है जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नंबर 4 कि चौथी पॉलिसी में क्या था, चौथी नंबर पर ये पॉलिसी में क्या था जी। Radio and television will play a crucial role and be extensively used for social mobilization and promoting the cause of basic education, particularly amongst rural farmers, females। के जो चौथी पॉलिसी है उसमें कहा गया कि जो रेडियो और टेलीविज़न हैं वो
ख़ास किरदार अदा करें। वो क्योंकि जो रेडियो और टेलीविज़न है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, इसलिए उनको एक सोशल मोबिलाइजेशन का एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उनको हिदायत की गई कि वो जो बेसिक एजुकेशन की की प्रमोशन करें, और जो ख़ास तौर पर जो देहाती फ़ीमेल्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तालीम की तरफ नहीं आ रही थी, तो टेलीविज़न और रेडियो को ये टास्क दिया गया कि वो जो एजुकेशन की प्रमोशन करें और ख़ास तौर पर जो रूरल फीमेल्स हैं उन तक पैगाम पहुँचाएँ। मीडिया विल आल्सो बी यूज टू इम्पार्ट लाइफ स्किल्स टू द न्यूरो लिटरेट्स, के मीडिया में उन्होंने ये भी दिखाया कि जो अनपढ़ ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सीख सकती हैं, तो उनको भी लिटरेसी में शामिल किया जाएगा। आगे जी, खनकाज मज़ार्स शैल डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग टू द लिटरेसी फंड, कि जो मज़ारात थे, जो खनकाहें थी, उनको कहा गया कि वो अपने जो फंड्स हैं उनमें से जो उनकी अर्निंग है उनमें से लिटरेसी फंड के अंदर डोनेट करें ताकि लिटरेसी को फ़रोग दिया जा सके। द जस्टिफिकेशन फॉर अ न्यू पॉलिसी गिवन बाय द मिनिस्टर वाज दैट द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी वाज नॉट प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स थे उनको कहा गया था कि वो जस्टिफिकेशन दे कि क्यों मुख्तलिफ पॉलिसी जो 3-4 पॉलिसियाँ बनाई गई एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, वो क्यों प्रोडक्टिव साबित नहीं हो सकी। तो ये मिनिस्टर से उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी थी कि आप भाई जस्टिफाई करें कि जो पहले 3 मुख्तलिफ लिटरेसी पॉलिसियाँ बनाई जा चुकी हैं उन्होंने प्रोडक्टिव रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए। प्रॉब्लम वाज विद इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जो ख़ास मसला था वो इम्प्लीमेंटेशन तक का था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कानून तो बहुत सारे बन जाते हैं लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत कम ही होती हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मार खा जाते हैं। आगे जी टॉपिक नंबर 94 है जी, प्राइवेट स्कूल्स ग्रोथ फोस्टर यूनिवर्सल लिटरेसी, के जो प्राइवेट स्कूलों की नोशोनुमा थी उसने लिटरेसी को थोड़ा सा बूस्ट अप किया, बढ़ाया। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs, ये अहम क्वेश्चन है कि MDGs क्या होते हैं। मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट द एजेंडा फॉर द अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी बाय 2015 प्राइमरली टू बी डिलीवर बाय द स्टेट सेक्टर्स, के जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उन्होंने एक एजेंडा सेट किया कि वो 2015 तक कम अज़ कम मुख्तलिफ स्टेट सेक्टर्स की तरफ से जो लिटरेसी थी उसको यूनिवर्सल तौर पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आगे है जी फोस्टर यूनिवर्सल, आगे आपका जो है जी टॉपिक नंबर तो नहीं है, ये है आपका फोस्टर यूनिवर्सल लिटरेसी के आपने यूनिवर्सल लिटरेसी को किस तरह फास्ट करना है। दिस एजेंडा टेंड्स टू इग्नोर द सिग्निफिकेंट प्राइवेट स्कूल ग्रोथ, तो ये जो एजेंडा था इसने जो प्राइवेट स्कूल्स की जो ग्रोथ हो रही थी उसको इसने इग्नोर किया था। आगे जी प्राइवेट स्कूल इफेक्ट ऑन लिटरेसी इज स्ट्रॉन्गर अमंग 10 to 14 years ऑफ ओल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल की लिटरेसी थी वो सिर्फ ऐसे बच्चों पे ज़्यादा असर रखती या उनके ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर साबित होती थी जिनकी उम्रें 10 साल से 14 साल के दरमियान होती थी। तो ये आपका टॉपिक इधर ख़त्म हो जाता है। जी टॉपिक नंबर 95 है जी यूनेस्को एंड यूनिवर्सल लिटरेसी, कि यूनेस्को क्या है और इसका यूनिवर्सल लिटरेसी पे क्या असर है। For over 65 years, UNESCO has worked to ensure that literacy remains a priority on national and international agendas, के पिछले 65 साल से जो यूनेस्को है उसका वो काम कर रहा है कि वो इंश्योर करे कि जो लिटरेसी है वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे वो टॉप प्रायोरिटी पे रहे। ये यूनेस्को का ये शुरू से कोशिश कर रहा है। Through its formal and non-formal literacy programs worldwide, the organization works to realize the vision of literate world for all, कि इसकी मुख्तलिफ पूरी दुनिया में इसके कुछ फार्मल और नॉन फार्मल लिटरेसी प्रोग्राम चलाता है ये यूनेस्को जो है, और इसका एक ही काम है कि ये चाहता है कि इसका विजन है कि ये तमाम दुनिया जो है उसके लिए पढ़ी लिखी दुनिया का एक विजन है उसका, वो चाहता है कि तमाम दुनिया पढ़ लिख जाए। Every year, UNESCO offers a prize for the activities of outstanding individual, governments or government agencies and NGOs whose work is literacy serves rural adults, particularly women and girls। ये हर साल ऐसे लोग जो कि मुख्तलिफ लिटरेसी प्रोग्राम्स में अपना किरदार अदा करते हैं, आउटस्टैंडिंग किरदार अदा करते हैं, ऐसे लोगों को ये नोबल प्राइज़ देता है। और ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि लिटरेसी प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रमोट करती हैं उनको नोबल प्राइज़ देता है, और कुछ ऐसी NGOs जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अगर लिटरेसी को प्रमोट करने में अपना किरदार करते हैं तो वो इनको भी हर साल नोबल इनाम देता है ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो और वो लिटरेसी को प्रमोट करें। ख़ास तौर पर
पर इसका जो फोकस है वो जो देहाती ख़वातीन हैं या जो देहाती लड़कियां हैं उनकी तालीम पे इसका ज़्यादा फोकस है। इसके साथ आपका लेसन नंबर 20 एंड होता है। अभी मिड टर्म में आपके सिर्फ 2 लेसन रह गए हैं, वो भी अनकरीब आपके अपलोड हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।